रामू को झूठ बोलने का हुआ पछतावा। आइए सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी। रामू घर से स्कूल के लिए निकलता था, किंतु स्कूल नहीं आकर दोस्तों के साथ बाजार में टहलता रहता था। न उसने होमवर्क पूरा किया और न ही त्रैमासिक परीक्षा में वो पास हुआ था। किंतु उसके पिताजी कृषि कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी प्रगति को नहीं जान पाए थे। स्कूल के शिक्षक उसको फोन लगाकर प्रगति जानते थे, लेकिन वह बहाने बनाता था कि वह अभी बीमार है। एक माह बीत गया, वह स्कूल नहीं आया तो शिक्षक की चिंता बढ़ गई। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से उसके पिता को सूचित किया। जब उसके पिता को पत्र मिला तो वह एक दिन गांव से किसी काम के लिए शहर आए थे। तो उन्होंने विद्यालय में जाकर रामू की पढ़ाई की प्रगति को जानने का निश्चय किया। उन्होंने विद्यालय परिसर से ही रामू को मोबाइल से फोन लगाया। रामू अपने पास मोबाइल रखता था। उसने जवाब देते हुए बताया कि अभी उसकी कक्षा में मैडम पढ़ा रहे हैं, वह नहीं मिल सकता है। पिताजी इस जवाब को सुनकर प्रभावित हुए और रामू को पढ़ने देने का अवसर देकर वे कुछ देर के लिए ठहर गए। किंतु इसी बीच विद्यालय के बड़े सर की नजर रामू के पिताजी पर पड़ गई। उन्होंने उन्हें पास बुलाया और पूछा, आप कहां से आए हैं और क्या काम है? रामू के पिताजी ने बताया, रामू उनका लड़का है और इस विद्यालय में पढ़ता है, उससे मिलना चाहते हैं। बड़े सर ने रामू को कक्षा से बुलाने के लिए एक कर्मचारी को भेजा। कर्मचारी ने आकर बताया कि रामू कक्षा में नहीं है। पिताजी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अभी फोन से बताया था कि रामू कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वह यहां नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने एक बार फिर रामू को फोन लगाया, लेकिन रामू बहाने बनाता रहा। पिताजी को समझ में आ गया कि वह घर से तो निकलता है लेकिन विद्यालय नहीं पहुंचता है। उन्होंने रामू को कहा कि मैं विद्यालय में ही खड़ा हूं, तुम जहां भी हो मेरे पास आ जाओ। रामू विद्यालय में नहीं था, वह बाजार में टहल रहा था। टहलते टहलते वह विद्यालय पहुंचा। उसके पिता को क्रोध आया। वे उसे धमकाने लगे तथा मारपीट पर उतारू हो गए। बड़े सर ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि आपको प्रतिदिन अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में घर पर जानना चाहिए था, तो यह स्थिति नहीं बनती। साथ ही रामू को भी समझाया कि तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय पढ़ाई का चल रहा है। यदि तुमने पढ़ने की ओर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा उज्जवल भविष्य नहीं होगा। रामू को अपने झूठ बोलने पर पछतावा हुआ। उसने अपने पिता से और बड़े सर से माफी मांगी और यह कहा कि अब मैं प्रतिदिन स्कूल आऊंगा और झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दे। पिता ने और बड़े सर ने उसे एक अवसर देते हुए माफ कर दिया। अब रामू निरंतर स्कूल आने लगा।
उसने होमवर्क भी करना शुरू कर दिया और परीक्षा में भी वह सम्मिलित होने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा फिर पछतावा करना पड़ता है और हमारे जीवन की प्रगति भी रुक जाती है। जय हिंद।